आज 3.2 का चैप्टर 3 का क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। और आज हम सेकंड क्वेश्चन के जितना सा क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड का पूरा आज हम इस वीडियो में पूरे ढंग से बताऊंगा। तो बच्चों शुरू से अंत तक बने रहे और समझे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या अथवा समपाती है। तो हमने अगले वीडियो में प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा के बारे में बता दिए हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज हम चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अब इसे बनाने के बाद पता चलेगा कि समपाती है या प्रतिच्छेद है रेखा है या समांतर रेखा है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को साइड करते हैं, किताब को साइड कर और क्वेश्चन को पहले हम उतार लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का है फर्स्ट में 5x - 4y + 1 = 0 व 7x + 6y - 9 = 0। तो देखो बच्चों ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, A1 क्या है, मान दे रखा है 5 है। A2 क्या है, A2 इसमें है 7 है। B1 क्या है, B1 -4 है तो -4 लिखें। B2 क्या है, तो B2 हमारा दे रखा है 6 तो 6 लिखें। फिर क्या है, C1 क्या है, तो C1 क्या है, इसमें 8 है तो 8 लिखें। और C2 क्या है, तो C2 -9 है तो 9 लिखें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि A1/A2 तो A1 क्या है 5 है और A2 क्या है 7 है। ओके, अब निकालते हैं B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1 क्या है -4 है और B2 क्या है 6 है। क्या ये दोनों समांतर है? नहीं है, दोनों समान नहीं नज़र आ रहा है। जब इस कंडीशन में हो, जब A1/A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 को, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 का। ओके, तो इसे हम इस कंडीशन का फॉलो करेगा, उसे हम प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्रतिच्छेद रेखा करती हुई ओके। और इसका केवल बच्चों क्या होता है, इसका केवल एक ही हल होता है, इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। और जो इक्वेशन का हल होगा उसे हम संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। जिसका हल होगा उसको हम संगत बोलते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखा देखिए ये हमारा रेखा है और ये इसका प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, इस बिंदु को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी रेखा कर रही है और ये भी रेखा कर रही है, और इसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0 है। = 0 व 18x + 6y + 24 = 0। ओके, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। ओके, उसी प्रकार लिखेंगे A1 क्या है 9 है
A2 क्या है, इसमें 18 है, B1 क्या है 3 है, B2 क्या है इसमें 6 है, C1 क्या है इसमें 12 है और C2 क्या है इसमें 24 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि A1 बटा A2, तो A1 9 है और A2 18 है। अगर इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसका आया 1/2 आया। ओके, अब B1 बटा B2 निकालते हैं, क्या है 3 है और नीचे कितना है B2 6 है, इसको भी काटते हैं 2 आया 1/2। चलिए जब तक कटेगा जब तक हम C1 भी निकलेगा, C1 बटा C2। अब इसको भी काटते हैं, 12 है और नीचे कितना है 24 है C2, यानी इसको भी हम 12 दूना 24 2 बार में, यानी इसी यह भी, यानी C1 बटा C2 भी आया 1/2, B1 बटा B2 भी आया 1/2 और A1 बटा A2 भी आया 1/2। जब इस कंडीशन को फॉलो कराए सभी के सभी बराबर हैं, ओके, तो इसे हम संपाती रेखा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, चूँकि A1 बटा A2 बराबर है किसका, B1 बटा B2 बराबर है किसका, C1 बटा C2 का। अब इसी को बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं। ओके, अब संपाती का मतलब हमने बता दिया है पिछले वीडियो में। संपाती का मतलब है कि एक रेखा लिए और इसी पर एक रेखा और चलता हुआ प्रतीत हुआ, इसी पर एक रेखा और चलता हुआ प्रतीत है, उसी को बोलते हैं संपाती रेखा। और जब ये कंडीशन का फॉलो करेगा बच्चों तो इसे कहते हैं अपरिमिति रूप से अनेक हल होगा। अपरिमिति रूप से क्या होगा, अनेक होगा। अपरिमिति रूप से अनेक हल होगा और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 व 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए इसी को भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान बच्चों है, केवल प्रॉपरली ढंग से आप देखिएगा तो अच्छे ढंग से देखिए तो सभी के सभी आपको मैथ समझ में आएगा। तो देखिए A1 क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। ओके, तो इसी प्रकार लिखेंगे A1 क्या है 6, A2 क्या हो जाएगा 2, B1 क्या हो जाएगा -3, B2 क्या हो जाएगा -1, इसके आगे 1 छिपा रहता है, C1 क्या हो जाएगा 10, C2 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार लिखेंगे बच्चों, चूँकि A1 बटा A2, तो A1 कितना है 6 है, A2 क्या है 2 है, द्वितीय का 6 यानी 3 आया। उसी प्रकार आप लिखेंगे B1 बटा क्या हो जाएगा B2, तो B1 कितना है -3, अब बटा B2 कितना है -1, तो ये से कैंसिल यानी 3 भी हो गया। अब चलिए C1 बटा C2 निकालते हैं, तो क्या है C1 जो हमारा 10 है और C2 क्या है 9 है। तो देखिए बच्चों A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का, परंतु C1 बटा C2 का बराबर नहीं है। तो देखिए चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, परंतु बराबर नहीं है किसका, C1 बटा C2 का। जब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दो चीज़ को फॉलो कर रहा है, एक चीज़ नहीं बराबर है, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसे हम समांतर रेखा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। जो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 परंतु C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में बच्चों हम लिखेंगे ये समांतर रेखा है। ये क्या है, समांतर रेखा है। ओके, ये समांतर रेखा है और इसका कोई हल नहीं होगा, और अब इसका कोई हल हो ही नहीं सकता है। ओके, और समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब होता है ये हमारा समांतर रेखा है। ओके बच्चों, ये आपस में कभी मिलेगा नहीं और इसी को बोलते हैं समांतर रेखा। ओके बच्चों, तो आप ये भी मैथ बहुत ही आसान था और बच्चों आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं और ये मैथ तो हमारा क्लियर हो गया। थर्ड में क्या कर रहा है बच्चों साइड में थोड़ा फंक्शन हो रहा है बगल में, जिसके कारण से गाना की आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कौन गलती है। ये आप साइड में लोग बजा रहे हैं, बाजा तो प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें, किसी को तो माना कर नहीं सकते। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अनुपातों
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना में C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग में संगत है या असंगत। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, थर्ड क्वेश्चन भी सेकेंड ही टाइप का है, बट इसमें कुछ पलटने पड़ता है ताकि हमें इक्वेशन के रूप में ला सके। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में है फर्स्ट क्वेश्चन 3x + 2y = 5 है और ये है 2x - 3y = 7 है। तो पहले इसे हम अच्छे ढंग से प्रोपरली ढंग से लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या दे रखा है हमें 3x + 2y = 5 व 2x - 3y = 7। तो इसे हम अच्छे ढंग से लिख लेते हैं इक्वेशन के रूप में 3x + 2y प्लस है तो इस साइड आएगा तो -5 = 0 व 2x - 3y प्लस इस साइड आएगा तो -7 = 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया है और ये हमारा समीकरण 2 हो गया और इसी विधि से आपको बना देना है। तो देखिए बच्चों ये तो हमने अच्छे ढंग से लिख लिया, प्रोपरली अच्छे ढंग से लिख लिया समीकरण। अब क्या करना है बच्चों, उसी प्रकार A1 क्या है हमें दे रखा है 3 है, A2 क्या दे रखा है हमें 2 है, B1 क्या दे रखा है हमें B1 हमें दे रखा है 2 और B2 क्या हमें दे रखा है -3, C1 क्या दे रखा है -5 और C2 क्या दे रखा है -7। ओके, इस कंडीशन को हमने फॉलो किया। अब देखिए बच्चों चूँकि अब क्या लिखेंगे A1/A2, तो A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, ये तो हो गया। अब B1/B2 तो 2 है, ये क्या है 3 है, यानी यहाँ पर हमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का है, यानी इसके A जो है B के बराबर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ही क्या हो गया इसका लिख सकते हैं, जब चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है किसका B1/B2 का, और जब A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 को, उसी को बोलते हैं अभी बताए हैं प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। अब प्रतिच्छेद का मतलब ही बता दिए कि प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, जो एक बिंदु पर दो रेखा एक ही बिंदु पर टच करती है, यही प्रतिच्छेद रेखा हो गया। तो आंसर इसका बच्चों आपको यही होगा, इसका केवल एक ही हल होगा। अभी हालांकि बताए हैं बच्चों, देखिए ये साइड हमने बताया है, इसका केवल एक ही होगा। उसी प्रकार आपको बस केवल अंक को थोड़ा प्लस रहेगा उसको माइनस कर देना है और उसी प्रकार आपको ये भी बन जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए मैं क्या है बच्चों कि इसमें भी एक ही टाइप का बहुत सारा मैथ है। थर्ड का जैसे कि हम आप लोग को दे रहे हैं 2 और 4 और 5 आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहे हैं ताकि आप लोग बना पाएँ। और थर्ड का तीसरा क्वेश्चन हम आज अभी बता देते हैं, ताकि देखो बच्चों क्या होती है ना कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही जैसा बनाने में बोर हो जाए, आप लोग भी बोर हो जाइएगा। तो इसलिए हमने सेकेंड, फोर्थ और 5 आप लोग के होमवर्क के रूप में देते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन को हम बता देते हैं और जब ये बता देंगे तो 5 क्वेश्चन अप्रूव आप लोग से बन जाएगा। तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन को बता देते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्या है 3/2x + 5/3y = 7। ओके, फिर है 9x - 10y = 14 है। तो इसको पहले प्रोपरली ढंग से लिख लेते हैं 3/2x + 5/3y प्लस है तो इस साइड आएगा तो -=0 व 9x - 10y ये प्लस हो जाएगा तो इस साइड आएगा तो क्या होगा -14 हो जाएगा =0। ये समीकरण हमारा 1 हो गया और यहाँ से ये समीकरण हमारा 2 निकल के आया। ओके, अब उसी प्रकार से बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे A1 हमारा दे रखा है 3/2। ओके, और A2 हमें दे रखा है कितना 9 दे रखा है। B1 हमारा दे रखा है कितना 5/3 और B2 हमारा दे रखा है -10। कोई दिक्कत नहीं है। C1 हमारा दे रखा है -7
और C2 हमारा दे रखा है -14। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, उसी प्रकार लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, A1/A2। तो देखिए A1 क्या है 3/2, अब बटा क्या हो जाएगा A2 क्या है हमारा, A2 हमारा A2 हमारा 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख लिए। ओके, अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 हो जाता है। तो देखो बच्चों, इसके गुना इसके साथ होता है और इसके गुना इसके साथ होता है। तो इसके गुना क्या होगा 3 × 9 बटा 3 × 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ इसके साथ इसके, तो 3 × 1 बटा 2 × 9, तो क्या हो जाएगा इसका 3/18। अगर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 6 बार में कट जाएगा, 1/6 आ गया। ओके, उसी प्रकार B1/B2। तो B1 क्या है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों B1 है 5/3, अब B2 कितना है बच्चों, B2 हमारा 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -10। ओके, -10 लिखें, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसके गुना इसके साथ, इसके गुना इसके साथ। ओके, तो देखिए 5 गुने क्या हो जाएगा 1/3 गुने -10। ओके, तो 5/-30 हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ 6 बचे यानी 5 × 6 = 30 यानी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपको -1/6 हो गया, ये हो जाएगा -1/6। तो देखो बच्चों ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है। ये कंडीशन को बात देखिए 1/6 इसी में भी आया है, 1/6 इसमें भी आया है, बट इसमें चिन्ह का गड़बड़ है, घोटाला है। जब चिन्ह का बहुत मायने रखता है बच्चों, जब चिन्ह अलग अलग हो तो आपको वो कंडीशन थोड़ा अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैथ हार्ड है, बस मैथ वही है, बस चिन्ह का फ़र्क है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहीं पे फॉलो नहीं कर रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ये क्या आ रहा है माइनस में। जब यही फॉलो नहीं करेगा तो आगे तो C1/C2 निकलेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों A1/A2 बराबर नहीं है किसका B1/B2 का। ओके, बराबर नहीं है किसका B1/B2 का। और जब ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको क्या होगा बच्चों, ये भी होगा प्रतिच्छेद रेखा। क्या होगा प्रतिच्छेद रेखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एक हल होगा इसका, जब एक हल होगा तो इसको हम बोलते हैं संघत। क्या बोलते हैं संघत, और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज हमने दूसरा का ऑल क्वेश्चन को कंप्लीट कराया और 3 का भी हमने प्रॉपर्ली ढंग से बताएं, फर्स्ट और 3 को बताएं, बाकी सब वही पे है बच्चों। आप लोग से बहुत ही इजी है आप लोग के लिए, अगर आप कोशिश कीजिएगा तो आपसे ज़रूर बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ, आप लोग पहले बना के देखिए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को फिर से बता दूँगा। ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन को नहीं भागूंगा, सभी के सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बशर्ते मैंने सोचा कि जब ये आप समझ गए, दूसरा का पूरा आप समझ गए, उसी टाइप का आपका ये भी है, तो आप लोग से बन जाएगा। तो बच्चों क्लास आज की कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के स्टडी कीजिए और अपने माता पिता के नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।